सभी लोग यथास्थान स्थानापन्न हो जाएंगे। साथियों के ट्रस्टी विजय कुमार जी साहब पहाड़े, ये नित्य नियम से इतनी बारिश चाहे कुछ भी हो वो रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं। सच मायने में बहुत बहुत उनके धर्म के प्रति जो रुचि उन्होंने दिखाई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पच्चीस मिनट हुए हैं, 5 मिनट अभी भी शेष है और देख लेना ये 5 मिनट के भीतर जितने भी लोग माँ जिनवानी के इस रसपान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, उत्कंठा उनकी बनी है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर पधार रहे हैं। सभी का धर्म का मर्म समूह सकल दिगंबर जैन समाज एवं चिंतामणि भक्त परिवार की ओर से हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। विशाल जी पाटनी साहब जो हमारे औरंगाबाद शहर के भूमिपुत्र है और सच मायने में उन्होंने जो अनंत अनंत सेवा दी है, मैं एक गुजारिश करूंगा आप सबसे जितने उपस्थित है इस संदेश को हर एक के पास पहुंचाए। जिस एरियाज में भी अगर आपको लगता है कि विशाल भैया ने आकर उनके जो माँ जिनवानी का उन्होंने रसपान कराना चाहिए, आप हमारे ग्रुप को अपनी ओर से अपने नाम देवे। हम एरियाज में हर एरियाज के अंदर जाके मात्र हर एक हफ्ता के लिए उनका ये क्रम हमको चलाना है, ये क्रम हमको चलाना है पूरे औरंगाबाद में। एक ये क्रम इसको कंटिन्यू करना है ताकि आने वाले कल में जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो कमियां हैं, उस कमियां को हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवा साथी इसके साथ जुड़ रहे हैं, हमारी बेटियां बहुएं इसके साथ जुड़ रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में जो धर्म के प्रति कहीं तो भी हम कम महसूस होते थे, आने वाले कल में इसमें हमारे धर्म की लालसा में वृद्धिंगत होंगी, इतना हमें विश्वास है। प्रकाश जी अजमेरा साहब की जय। पांचों परमेष्ठी भजू, नमन है 24 भगवान को, नमो शारदा माँ को, श्री गणधर गुणगान, तीर्थ कचनेर देहरा, प्रकटे श्री पार्श जिनेश, सबका पाप नाश करो हे शांति जिनेश, हे शांति प्रभु जिनेश। सर्वप्रथम आप सबके ओर से अपनी ओर से श्री शांतिनाथ भगवान जी के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, श्री कचनेर में स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम वंदना करते हुए आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को नमन करता हूँ, आपके देह को प्रणाम करता हूँ और आज का उत्तम सत्य धर्म मैं आदरणीय सम्मान्य सीए श्री विशाल जी पाटनी इनको आप सबकी ओर से निवेदन करता हूँ कि जिनेंद्र भगवान की जिनवानी माँ जिनवानी का हमें रसपान कराए। यही निवेदन सबके ओर से। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हुए बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे पहले तो धर्म का मर्म इसकी जो शुरुआत हुई है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इसकी वजह से बहुत छोटी छोटी बातें हम तक पहुँचती है और बहुत सिंपल तरीके से वो समझ में भी आता है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये ऐसे ही चलता रहे और हमें ऐसे ही ज्ञान मिलता रहे, यही मैं आशा करती हूँ। और कहूँगी कि हम जीवन में कभी भगवान का एहसान आभार व्यक्त किया है क्या? कभी नहीं किया होगा। बस ऐसे ही हमें मिलता है, बस हम अपेक्षा करते हैं कि हमें और मिले, लेकिन हम भगवान का आभार, हम एहसान, उनका धन्यवाद कभी नहीं करते। तो आज कुछ पंक्तियाँ
प्रभु चरणों में मैं समर्पित करना चाहूँगी। रहते तुझको सांझ सवेरे हाथ ये हाय मांगते ही रहते तुझको सांझ सवेरे हाथ ये पहले रहते सामने तेरे हाथ ये पहले रहते सामने तेरे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी दर दर भटकती थी मैं दर दर भटकती। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी दर दर भटकती थी मैं दर दर भटकती। गैरों की क्या कहूँ अपनों की आँखों में रह रे खटकती थी मैं रह रे खटकती। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे आखिर में आया बाबा काम तो मेरे आखिर में आया बाबा काम तू मेरे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। मांगना मैं छोड़ दूँ हो नहीं सकता प्रभु आदत न जाए मेरी आदत न जाए मांगना मैं छोड़ दूँ हो नहीं सकता प्रभु आदत न जाए मेरी आदत न जाए और तुझसे लेने में बेटियों को कभी लाज ना आए बाबा लाज ना आए। दबा जा रही हूँ मैं तो कर्जे में तेरे एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं थी मैं इतने के हे प्रभु जितना दिया है तूने जितना दिया है। लायक नहीं थी मैं इतने के हे प्रभु जितना दिया है तूने जितना दिया है। सोने से जीवन में तुमने खुशनसीबी का रंग भर दिया है बाबा रंग भर दिया है। खाली हाथ मुझे दर से तू कभी ना लौटाना इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान
तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी बिटिया। मयूरी बिटिया के कंठ में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है। आप सभी इसके कर कमलों से सम्मान में तालियां बजा के इसे सम्मान करें। और मैं आदरणीय श्री विशाल जी पाटनी ने सबके ओर से निमंत्रण करूंगा, माँ जिनवानी का रसपान कराए। जय जय। नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो ऋषभादि चतुर्विंश। दशलक्षण महापर्व का आज 5वां दिन है। हमने 4 दिन में 4 भावों को प्रकट किया है। क्षमा, विनय, सरलता और संतोष। क्रोध कषाय का अभाव करने के लिए क्षमा, अहंकार का अभाव करने के लिए विनय, मायाचारी का अभाव करने के लिए सरलता और लोभ का अभाव करने के लिए संतोष। ऐसे 4 कषाय का अभाव करके हम अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कैसा है, जो भावों को सुधारता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ऐसे नाम हैं जो भावों को सुधारते हैं। तो पहले दिन हमारा बैर मिटा, क्रोध मिटा, दूसरे दिन हमारा अहंकार मिटा, तीसरे दिन हमारे छल कपट मिटे और चौथे दिन हमारा लोभ मिटा। जब बैर मिट गया, यानी लोग क्या करते हैं कि पहले ना किसी के बदला लेने में लग जाते हैं कि बैर रहा ना उसका बुरा करूँगा, इसमें एनर्जी स्पेंड करते हैं। तो उसको बैर मिटा दिया तो वो रिलैक्स हुआ। फिर दूसरा उसको चलता है कि मैं खुद को बड़ा दिखाऊंगा, खुद का नाम बड़ा करना है, तो उसको विनय प्रकट करके उसको कहा सब सामान्य है। फिर वो सामान्य रहने के छल कपट करने लग गया, तो उसको बोला भाई सरल बन, सच्चा बन, तो उसको सरलता सिखाई। और फिर वो बहुत धंधे पानी आदि कमाने धमाने में लग गया, तो उसको बोला लोभ मत कर, संतोष रख। तो अब प्रश्न उठता है कि हमने क्षमा कर दिया, विनय कर दिया, सरलता कर दी और लोभ भी छोड़ दिया, फिर हम करेंगे क्या? अगर लोभ छोड़ दिया हमने, फिर कमाने धमाने का लोड बचा नहीं, तो फिर हम करेंगे क्या? तो हम करेंगे क्या? अगर क्षमा कर दी है, विनय कर दिया है, सरलता आ गई है, संतोष आ गया है, अब कुछ करने योग्य कार्य है, तो वो ये है कि अब
सत्य की ओर बढ़ो, सत्य को खोजो और सत्य की ओर बढ़ो। याद रखना, जब हमारे अंदर बैर रहेगा, अहंकार रहेगा, छल कपट रहेगा या लोभ रहेगा, तब हमारे को सत्य की जानकारी नहीं होगी। जब हम ये 4 दुराग्रह कषाय नष्ट करेंगे, तब हमें सत्य की जानकारी होगी, सत्य समझ में आएगा, सत्य का स्वीकार होगा, सत्य की खोज होगी। इसीलिए 4 धर्म के बाद उत्तम सत्य धर्म आता है। मतलब आज हम चर्चा करेंगे सत्य की। सत्य क्या होता है? सत्य मतलब रियलिटी, सच्चाई। सत्य के बारे में लोग बोलते हैं कि सत्य कड़वा होता है। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं बताऊंगा आगे। पर बोलना यह है कि सत्य को स्वीकार करने के लिए हृदय तो चाहिए, छाती चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए सत्य को स्वीकार करने के लिए। एक साधारण कमज़ोर दिल का व्यक्ति सत्य स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम आपको ये मानसिक तैयारी करने को लगा रहे हैं कि अब जो आने वाला है वो एकदम पावरफुल चीज़ आएंगी, तो आप रेडी रहना, सत्य को स्वीकार करने के लिए रेडी रहना। सत्य सुनेंगे आज हम, सत्य से परिचय करेंगे, है ना। चलो चालू करते हैं भैया। पहले उत्तम सत्य धर्म के केस में बोला ये जाता है कि सत्य वचन बोलो, असत्य का त्याग करो। ठीक है, तो असत्य यानी क्या? जनरली हमने कल 5 पाप देखे थे, उसमें हिंसा और झूठ दूसरा नंबर का पाप था, झूठ, जिसको असत्य भी बोला जाता है। तो झूठ का मीनिंग हमने ये निकाला कि जो देखा है वैसा नहीं बोलना, इतना ही झूठ है। पर ऐसा है नहीं, झूठ की परिभाषा बहुत वाइड है। अगर हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखता है तो वो भी असत्य की ही कैटेगरी में आता है। सिर्फ जो देखा वही बोलना उसी का सत्य मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है इसका? कि हमारे शब्दों से किसी का भी दिल दुख रहा है तो वो असत्य है। फिर से सुन लेना, ठीक है, ध्यान इधर उधर मत दो। किसी का भी दिल दुख रहा है हमारे शब्दों से तो असत्य है। ठीक है, जब हमने किसी का आदर नहीं किया, जो वो बड़ा व्यक्ति है उसका आदर नहीं किया हमने, उसका दिल दुखा हमारे शब्दों से, तो वो भी असत्य में ही आता है। किसी को हम ताने कसते हैं, टॉन्ट मारते हैं, ये भी असत्य में आता है। ठीक है, मैं फास्ट बढ़ूंगा। दिल दुखाना अर्थात क्या? दिल दुखाना मतलब क्या? अपने वचनों से दिल दुखाया, इसका अर्थ क्या होता है? तो गलत बात कहना, इससे दिल दुखता है, गलत बात कहना। दूसरा, गलत व्यक्ति को कुछ कहना, ये भी दिल दुखाने जैसा है। गलत जगह पे बात करना, गलत समय पर बात करना और गलत तरीके से बात करना। फिर से, गलत बात कहना, गलत व्यक्ति को कहना, गलत जगह पर कहना, गलत समय पर कहना और गलत तरीके से कहना, ये सब असत्य में आता है। क्यों? अगर आप इस टाइप का कुछ करोगे तो आप सामने वाले का दिल दुखा दोगे, इसलिए ये सब नहीं चाहिए। फिर कैसे करते हैं? दिल नहीं दुखाने के लिए क्या करना चाहिए? सही बात कहनी होगी, सही व्यक्ति को कहनी होगी, सही जगह पर कहनी होगी, सही समय पर कहनी होगी और सही तरीके से कहनी होगी, तब ये सत्य कहा जाएगा। आपने इसमें से एक भी बिगाड़ दिया तो वो सत्य की परिभाषा में नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना, मतलब कितना हमें अपने ऊपर वॉच रखना है। क्या? कि सही बात बोलूँगा, सही व्यक्ति को बोलूँगा, सही जगह पे बोलूँगा, सही समय पर बोलूँगा और सही तरीके से बोलूँगा। इसमें से एक भी बिगाड़ दिया आपने, सही बात थी, सही व्यक्ति को थी, सही जगह पर थी, सही समय पर थी, लेकिन गलत तरीके से अगर बोल दी तो भी वो असत्य में ही जाएगा। चलो, दुखाना, इसके लिए क्या करना होगा? सही बात, सही व्यक्ति को, सही जगह पर
सही समय पर सही तरीके से। अगर इतना होगा तो वो सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो आप बोलेंगे इतना सारा सही कौन देखता है, सही समय, सही काल, सही ये, सही वो, इतना सही सही कौन देखते बैठेगा। तो देखो, सत्य वचन तब ही निकलेंगे जब मन में सत्य हो। ध्यान से सुन लेना, हमने 3 रोज बोला है। मन में सत्य होगा, मन में होगा तो वचनों में आएगा, वचनों में होगा तो शरीर क्रिया में आएगा। तो सत्य मतलब आपको सब सही करना है ना, सही बात, सही जगह, सही समय, सही तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, मन को सत्य बनाओ, मन में सत्यता लाओ, तो वचनों में सत्यता आ जाएगी। हम मन में सत्य नहीं लाएंगे, सिर्फ वचनों से सत्य लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सही तरीका यूज़ नहीं करेंगे, सही जगह यूज़ नहीं करेंगे, सही काल यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, हमारे को मन में सत्यता लानी है, इससे वचन सत्य होते हैं। मन में सत्यता आएगी तो वचन सत्य होंगे। ठीक है, आगे। सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझा जाता है दुनिया में। आज के डेट तो ऐसी हो गई है कि सत्य वचन बोल दिया कि उत्तम सत्य धर्म हो गया। वचनों से धर्म का संबंध नहीं है, वचनों में तो धर्म आता है, धर्म तो कुछ और है। लोगों को लगता है कि वचन सत्य कर दिए तो धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। देखो, सत्य की खोज ही नहीं कर रहे हैं हम। क्या हो गया, जब हमने सत्य वचन को ही धर्म मान लिया तो हमने सत्य को खोजना ही बंद कर दिया। क्यों, सत्य वचन में ही धर्म की कल्पना हो गई, इसलिए सत्य की ओर हम बढ़े ही नहीं। हमारे को उत्तम सत्य धर्म क्या समझ में आता है कि आज झूठ बोलना नहीं है, इतना ही समझ पाते हैं हम। ये बहुत बेसिक है, इसलिए क्या कहा कि सत्य को खोजना है, हमारे को सत्य की ओर बढ़ना है ना, तो सत्य को खोजना होगा। असत्य को ही अगर सत्य मान लेंगे तो सत्य खोजना बंद हो जाता है। एक कहानी बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया और पुलिस को बोला गया, ऊपर से अथॉरिटी से फोन आया, 24 घंटे के अंदर आरोपी चाहिए। अब वो जो ओरिजिनल आरोपी था वो मिल नहीं रहा था, तो पुलिस ने क्या कर दिया, किसी एक को पकड़ के लाके जेल में रख दिया। अब सही आरोपी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि गलत आरोपी पर ही सही आरोपी का आरोप आ गया है, इसलिए अब सच्चा आरोपी खोजा ही नहीं जाएगा। वैसे ही अगर सत्य बोलने को ही धर्म समझ लेंगे तो फिर सत्य की ओर बढ़ेंगे ही नहीं हम, क्योंकि सत्य बोलने को ही धर्म की कल्पना कर दी हमने। समझ रहे ना, इसलिए सत्य बोलने के ऊपर की लेवल हमारे को पकड़नी है कि सत्य समझना होगा हमारे को। क्यों, क्योंकि सत्य बहुत दुर्लभ है, ये बात समझ लीजिए। सत्य दुर्लभ है, असत्य सुलभ है। सत्य खोजना पड़ता है, असत्य सर्व और मिलता है, इसलिए सत्य को खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये फ्री में नहीं मिलेगा, असत्य फ्री में मिलेगा। क्यों बताऊंगा, लेकिन सत्य तो खोजना पड़ेगा। ठीक है, सत्य दुर्लभ है, असत्य सुलभ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये सबने सुना है ना। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ये बात पक्का पकड़ लेना, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सत्य की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। याद रखना, आज हम वो सत्य सीखेंगे जो हमने कभी समझे नहीं थे, सुने नहीं थे, ये नहीं बोलूँगा, समझे नहीं थे, लेकिन आज सत्य की ओर जाएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे। मन में सत्य कैसे लाते हैं, हमने कहा ना, वचनों का सत्य नहीं चाहिए हमारे को, मन का सत्य चाहिए। तो देखो, सत्य कहने से पहले सत्य समझना चाहिए। समझे क्या नहीं, सत्य वचन से पहले सत्य समझना होगा। सत्य समझेंगे तो सत्य वचन आएंगे, सत्य समझेंगे तो सत्य वचन आएंगे। अगर सत्य समझेंगे ही नहीं तो सत्य वचन कैसे आएंगे। ठीक है, इसलिए सत्य को समझना चाहिए। सत्य को समझने के लिए क्या करें,
सत्य को पढ़ना होगा या सत्य को सुनना होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। सत्य वचन कैसे आएंगे? सत्य समझने से। सत्य समझेंगे कैसे? पढ़ना होगा या सुनना होगा। सत्य को सत्य पढ़ना होगा या सत्य सुनना होगा। ठीक है, और जीवन को सार्थक करने की भावना होनी चाहिए। क्या? कि मुझे मेरा जीवन सार्थक करना है, मनुष्य भाव सार्थक करना है। जिसको ये भावना आती है फिर वो सत्य की ओर बढ़ता है। कैसे? देखो, जीवन की सार्थकता, जब भी कोई व्यक्ति जीवन को सार्थक करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की भूख लगती है, जिसका नाम है सत्य की भूख, सच्चाई की प्यास। हमें सत्य की सावधान हो जाइए। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अंतराय कर्म हमारा दानांतराय, आपका लाभांतराय। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। प्रत्येक जीव का जन्म मरण सुख दुख उसके स्वकीय कर्मोदय से होता है। यह पुण्य पहले दिन ही पढ़ा था। कर्म, हम बोलते कर्म कहा, कर्म कहा, क्यों हुआ व्यत्यय? जिसके अंतराय कर्म है उनके लिए व्यत्यय आया है। हमारा भी था, आपका भी था, सबका। फिर भी इतने विकट परिस्थिति में आप आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप आधा घंटा रुके, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी कितनी प्रिय होती है ये आपने दर्शा दिया। हाँ, और आधा घंटा रुकने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। उत्तम सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम। सत्य जानना आवश्यक है सत्य बोलने से पहले। सत्य के जानकारी होने पर सत्य मुख से भी बोला जाएगा, सत्य रूप क्रिया भी होगी। इसलिए जागने का समय जिसका आया है वो सत्य की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे कोई निद्रा, मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, जिसे जागना है, जिसे आगे बढ़ना है, वो सत्य की ओर बढ़ता है। उसको सत्य की भूख लगती है, सत्य की ओर खींचा जाता है कि मैं सत्य जानूं, मैं समझूं, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। ऐसी जिसको भूख लगती है वो सत्य को ग्रहण करता है और असत्य का वमन करता है। ठीक है, अगर हमारे को सत्य चाहिए तो सत्य कहाँ मिलेगा? प्रश्न ये है। सत्य हमारे को चाहिए तो सत्य मिलेगा कहाँ? ऐसा ना हो जाए कि ये जीवन समाप्त हो जाए और हम सत्य जाने ही नहीं। ये सबसे डेंजर सिचुएशन हो सकती है किसी मनुष्य की, कि वो जन्म लिया और मरण से पहले सत्य जान ही न पाया। इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो, हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि 5 टाइप के जीव रहते हैं, 5 जातियाँ। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में भी मनुष्य बनने वाले जीव को मन रहता है। मन, संगी पंचेंद्रिय बोला जाता है जिसको। मन सहित वाला जीव, उसको सबसे एडिशनल एक पावर मिली है मन की। मन मतलब क्या? जो थिंकिंग कर सकता है, हु कैन थिंक, जो विचार कर सकता है। विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास होती है क्योंकि उसके पास मन है। तो जिसके पास मन है, जिसके पास विचार करने की शक्ति है, उसको ये एबिलिटी क्यों मिली? यही प्रश्न है। मनुष्यों को ये मन की मिली है निधि, वो काहे की मिली है? सत्य को समझने के लिए ही मिली है। अगर मन मिलकर भी हमने सत्य नहीं जाना तो ये मन काहे के लिए मिला था? किस बात का विचार करने के लिए मिला था ये मन? ये तो सत्य समझने के लिए ही मिला था। आप जिनवानी पढ़ लेना, किसी को पूछ लेना, मन मिलता है तो सत्य को समझने के लिए ही मिलता है। ठीक है,
तो अब हमारे को मन मिला है ना, अब हम सत्य समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। सत्य समझने के लिए 2 प्रश्न चाहिए इंपॉर्टेंट। मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, यानी मैंने क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं कौन हूं, मैंने क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास ये 2 सवाल के जवाब है तो हम सत्य की ओर है, सत्य जान लिया। अगर हमने ये जाना नहीं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या करना चाहिए, तो हम असत्य में जी रहे हैं। समझ रहे? 2 प्रश्न, मैं कौन हूं, मैंने क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है तो हम सत्य में है, इसका उत्तर नहीं है तो हम असत्य में है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो बहुत से लोगों को बोलेंगे कि मुझे तो इसका उत्तर पता है क्या नहीं। कितनों को तो प्रश्न भी नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं और मैंने क्या करना चाहिए। बहुत से लोग तो ये है। कुछ लोगों को प्रश्न पड़ता है तो उत्तर ही गलत पता है, क्या कि मैं तो मनुष्य हूं और मैंने तो धनवान होना चाहिए। ये सभी का कॉमन उत्तर है, क्या मैं मनुष्य हूं और मैंने धनवान होना चाहिए, या फिर मैं मनुष्य हूं मैंने प्रसिद्ध होना चाहिए। ये हमारे पास उत्तर है 2 मेन प्रश्न के। कौन से? मैं कौन हूं, मैंने क्या करना चाहिए। हमारे पास क्या उत्तर है? मैं मनुष्य हूं, मैंने धनवान होना चाहिए। अब ये सही है क्या, गलत है, ये सत्य है कि असत्य है, इसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखो, जो असत्य होता है उसको जिनवानी में 3 वर्ड दिए हैं, भ्रम, मिथ्या, इंग्लिश में बोलते हैं मिथ, जिनवानी का नहीं। ठीक है, भ्रम, मिथ्या, इंग्लिश में बोलता है मिथ। मतलब क्या कि जो सत्य नहीं होता वो क्या होता है, असत्य होता है, मिथ्या होता है और भ्रम होता है। जो सत्य में नहीं है वो काहे में है, भ्रम में है, मिथ्या में है, मिथ में है। सत्य में नहीं, वो असत्य में है। तो सत्य क्या, असत्य क्या, आइए 12 भावना। ठीक है, अब हम 12 भावना से ऐसे सत्य समझेंगे जो हमने आज तक समझे नहीं थे। ठीक है, 12 भावना की पहली लाइन, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लिखा हुआ पढ़ लिया होगा आपने। जिंदगी सत्य है कि असत्य है? जिंदगी असत्य है, मृत्यु सत्य है। पहला सत्य स्वीकारो। जिंदगी धोखा देती है, मौत कभी धोखा नहीं देती। बराबर है? तो पहला सत्य यह है कि मरण पहला सत्य है, मरण पहला सत्य है। अर्थात क्या हमने पढ़ा था, वियोग होगा, ये संयोगों का वियोग होगा। इसलिए ये लाइन है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मतलब मरण को याद कराया है। देखो 12 भावना का अर्थ क्या होता है? भावना का अर्थ बार बार विचार करना। लिखा है मैंने ऊपर ही देख लो, बार बार विचार करने को ही बोलते हैं भावना। जिसका बार बार विचार किया जाए। विचार काय का रहता है? मन से। बताया था मैंने, मन काय के लिए मिला है? विचार करने के लिए। क्या विचार करें हम? वो 12 भावना में लिखा हुआ है, जो हमारे पूर्वजों ने दीवार पर ही लिख दिया मंदिर में। बराबर है? राजा बाजार मंदिर में, कि ये आप बार बार विचार करो। क्या विचार करो? कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पहला सत्य ये है कि मरण सत्य है, जीवन जिंदगी असत्य है। कि जिंदगी क्यों असत्य? भैया इतने हमने तो इंटरनेट पे, अभी यूट्यूब पे वीडियोस देखो आप, न्यूज़ रिपोर्टर है, बात करते करते देखे अपने वीडियोस, कोई वो स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे गिर जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस चल रहा था, परफॉर्मेंस में गिर जा रहा है, जिम में करते करते गिर जा रहे हैं। देखे नहीं है हमने? कोई काउंटर पे बैठा दुकान पे, वहीं पे सिर डाल दिया। कितने प्रसंग है आप देख, सिर्फ कोलैप्सिस बोल के सर्च करो यूट्यूब पे, आपको हजारों दिख जाएंगे कि वो बात करते करते चला जा रहा है। तो जिंदगी का भरोसा कर सकते क्या? जिंदगी असत्य है, मृत्यु तो सत्य है। मृत्यु ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं आने वाली है। जिंदगी का क्या भरोसा? आज है क्या? आज का भी गारंटी नहीं हमारे को। तो पहला सत्य यह है कि मृत्यु सत्य है और जिंदगी असत्य है। आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा? मैंने आपको बोला था, अगर आपको पता चला कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे जाना है, तो हम फटाफट अच्छे काम कर लेंगे। मरते हुए व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, सुना है ना हमने?
तो पहले ही स्वीकार लो कि मैं मर सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम रोज रिवाइज करेंगे कि मैं मरने वाला हूँ, जल्दी मरने वाला हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले स्वीकार लो क्या, कि मरण सत्य है, जिंदगी असत्य है। ठीक है, पहला। ठीक है, ये क्या है वो पढ़ते अपन आगे। देखो, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। राखनहार, कोई भी रक्षा कर नहीं सकता, यह सत्य है। और मेरी कोई रक्षा करेगा, भोजन है, परिवार है, मित्र है, देवी है, देवता है, परिवार, कोई रक्षा नहीं कर सकता। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है दुनिया में, ये सत्य है। और मेरी रक्षा करेगा कोई, ये असत्य है। लिखा वही है, देखो, दल, दल मतलब क्या, सैन्य है ना, सैन्य के ग्रुप्स, टुकड़ियां है ना, बल, दल बल, देवी देवता, माता पिता, परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। कोई किसी को बचा सकता है क्या, नहीं बचा सकता। नो वन कैन सेव। इसी को अशरण भावना बोला जाता है। नो, कोई शरण नहीं है मुझे, मतलब मेरे को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं है। सोचो, पहला क्या है, मरने वाला हूँ। दूसरा सत्य क्या है, कि मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अब सोचो, हम इस सत्य को रिवाइज करते हैं क्या रोज, कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बचा नहीं सकता, नो वन कैन सेव। तो ये दूसरा सत्य है। देखो, उसके लिए छेड़ाला में क्या लिखा है, सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणिमंत तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। देखो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई मणि मंत्र तंत्र कोई बचा नहीं सकता। इसलिए दूसरा सत्य ये है कि कोई शरण नहीं है मुझे इस दुनिया में, कोई भी शरण नहीं है। अपन बड़ी बार भावना पढ़ते हैं। देखो, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। देखो, काल सिंह ने, काल मतलब क्या, मृत्यु वाला सिंह ने, उसने हमारे को भवन में घेर लिया है, मतलब ये संसार में उसने घेर लिया। अब वो हमारे पे अटैक करने को आ गया है, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। पीछे से भाग रहा है, दिख रहा है आपको, देखो शेर भाग रहा है मृत्यु का, कब दबोचेगा पता नहीं है, भाग रहा है वो हर एक मोमेंट पर। हमने बताया ना, सांस अंदर जा रही है ना, बाहर जा रही है ना, तो चालू है उसका काम, समझ रहे। तो कोई बचावन हारा नहीं है। देखो, मंत्र तंत्र से ना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। काय की नगरी लूट लेगा काल, सबको लूट लिया है उसने। इसलिए कोई शरण नहीं है, ये सत्य है। हमारे लिए कोई भी मददगार नहीं है। ये स्वीकारने से क्या होता है, क्या होता है, हम खड़े होते हैं अपने पैरों पर। भैया कोई बताने को नहीं आने वाला है, मुझे मेरा देखना होगा। आई एम, समझ रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, है ना। तो समझ में आया। आगे एग्जाम्पल भी लिया उन्होंने, चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। समझ रहे, चक्र रत्न वाला भाई था जैन धर्म के अनुसार कृष्ण जी का, लेकिन वो काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की
बिनस गई काया, मतलब समझ रहे, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से भिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। भ्रम से भटक रहे हैं चेतन, यूं ही उम्र खो दे रहे हैं, जबकि कोई शरण नहीं। सोचो, मृत्यु आने वाली है पक्का है, और कोई बचाने वाला नहीं है ये भी पक्का है। अब बताओ कैसे जीना चाहिए हमने? ये दो चीज़ों को अंदर रखो और बताओ कैसे जीवन होना चाहिए हमारा। क्या करना चाहिए? देव गुरु धर्म में लग जाओ भैया। किधर लगे हो? नहीं नहीं, अभी तो मुझे फॉरेन टूर मारने का है, और फ्लाइट में नहीं पड़ गया तो वही कि वही पास में ये शरण नहीं है, कोई बचाएगा नहीं वहाँ पर। समझ रहे कि नहीं? नहीं, हमने डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी है। भैया डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दे तू, जब जाने का है तब जाने का ही है, बस कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, दो सत्य, पहला मरना सबको एक दिन, मरने वाले तो है। दूसरा, बचाने वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं, मणि मंत्र तंत्र राजा सैन्य कुछ भी नहीं बचा सकता, डॉक्टर की फौज कुछ भी नहीं बचा सकता। भैया मरने, जब मारने का आएगा टाइम, मरना होगा। शरण कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो छान। बोलो, दाम बिना यानी पैसों के बिना निर्धन दुखी है। ठीक है, निर्धन दुखी क्यों है? पैसे के बिना। और धनवान कैसे दुखी है? तृष्णा के वश, लोभ, जो कल पढ़ा था हमने, लोभ के वश धनवान दुखी है। तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, हो गए खत्म। बाकी सब इधर आ जाओ धर्म में। कितने आए? गरीब जो है वो धन बढ़ाने में है, अमीर जो है वो लोभ में है। समझ रहे क्या नहीं? तो कितने बचे संसार में सुखी? बताओ। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। छानते ना पानी, हमने पानी लिया संसारी जीवों का और छाना, तो आधे तो गरीब में थे बढ़ाने में चले गए, आधे काय में चले गए? अमीर थे लोभ में चले गए। ऊपर देखा कोई सुखी जीव दिख रहा क्या? छान के देखा हमने, एक भी सुखी जीव नहीं दिखा। आप पूरी दुनिया में जाकर देख लो, एक आधा जीव सुखी मिलता है क्या? ढूंढ लो। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार में सुख नहीं है, यह तीसरी भावना है। संसार में देखो, संसार में सुख है यह असत्य है, और संसार में दुख है यह सत्य है। ये स्वीकारना होगा हमारे को। उत्तम सत्य धर्म स्वीकार रहे ना अपन, तो ये स्वीकारो कि संसार में दुख है, सुख नहीं है। हम क्या मानते हैं? अगर हम ये मानते हैं कि संसार में सुख मिलेगा, तो हम सत्य में है क्या? सत्य में बताइए, विचार करो। ये रोज बोलते हैं हम, असर कुछ नहीं पड़ा हमारे ऊपर। भाई संसार में तो सुख नहीं लिखा ना, कहूँ न सुख संसार में, कितने बार बोल दिया हमने ये, है ना? सब जग देखो छान, हमने जगत को छान के देख लिया। ठीक है, कैसे? देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब आ गए। संसार के जीव कुछ तो तन दुखी है यानी बीमार, कुछ मन दुखी है टेंशन वाले स्ट्रेस वाले, और कुछ धन दुखी है, धन नहीं है, धन चाहिए। सब संसार के जीव दुखी ही दुखी है। बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमने बाबुल की दुआएं ली थी क्या? जा तुझको सुखी संसार मिले। तो मिल गया क्या नहीं सुखी संसार? किसको मिला? सुखी संसार मिला क्या किसी को? बताओ। दुआएं तो बहुत मिली, पर संसार में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। बराबर है, वैराग्य भावना की लाइन है, जो पढ़े हैं उनको पता है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे।
काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। समझ रहे कि नहीं? अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर त्यागते क्यों थे? उनको तो कोई कमी नहीं थी, राजघराने में जन्मे थे, उनका वस्त्र और भोजन स्वर्ग से आता था, खेलने के लिए भी स्वर्ग के देव थे, बताओ क्या कमी थी? उनको तो भाई भी नहीं था जो प्रॉपर्टी डिवाइडेशन मांगे, ठीक है, अकेले थे वो, प्रॉपर्टी पूरी उनकी थी, है ना, माय प्रॉपर्टी। ऐसा उनको क्यों नहीं लगा? योर प्रॉपर्टी बोल के क्यों चले गए वो? एक चक्रवर्ती की कहानी है। एक चक्रवर्ती था, अब उसने भी देख लिया, समझ लिया कि संसार में सुख नहीं है, तो उसने दीक्षा लेने का विचार किया। तो बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा मुझे अभी दीक्षा लेने के भाव है, तो ये राज्य पद तुम संभालो। तो बेटा बोला, पप्पा अगर ये राज्य अच्छा है तो आप छोड़ क्यों रहे हो, और बुरा है तो मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा है तो तुम छोड़ क्यों रहे हो, बुरा है तो मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे भी नहीं रहने का, दूसरे को। चक्रवर्ती के बच्चे कितने रहते? लाखों में, 96,000 तो आने रहती, करोड़ों भी रह सकते। तो दूसरे को बुलाया, तो वो भी पूछता है अच्छा है क्या? नहीं ना, तो छोड़ क्यों रहे हो? और फिर वो खराब है तो मुझे दे क्यों रहे हो? दूसरा भी वही, तीसरा भी वही, ऐसा करते करते पूरे लाखों करोड़ों जितने बच्चे थे सबने दीक्षा धारण करी। आखिरी में राज्य किसको देंगे? तो एक जो रानी थी उसके गर्भ पर तिलक करके, राज्य तिलक करके सबके सब दीक्षित हुए हैं। ये हमारा कल्चर है जैन धर्म का। आप देख लो चंद्रगुप्त मौर्य के भी पहले भी देख लो, आप जितने थे राजा जैन थे, और फिर उन्होंने हर एक ने दीक्षा धारण करी। असंख्या तो वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। राजा हुआ, उसने दीक्षा ली, बेटे को दीक्षा दी, राज्य दिया, फिर उसने दीक्षा ले ली, फिर ऐसा ऐसा चलते आया है। ये पूरा जैन धर्म हमारा दीक्षा लेने वाला धर्म है भैया, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। और हम सोचो, हम उस संसार में सुख खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारा प्रयत्न कब सफल होगा, सक्सेसफुल हुएगा? एक आधा बताओ ना मुझे। मैं बोलता हूँ आपको जिनवानी के ऊपर एक बात बोलता हूँ, अगर आपने मुझे संसार में एक आधा भी सुखी जीव ढूंढ के दिया, तो मैं आपको जिनवानी के सामने वचन देता हूँ, मैं सब जिनवानी वगैरह भगवान जी सब छोड़ दूंगा, उस व्यक्ति का भक्त हो जाऊंगा। याद रखना मेरी बात, ढूंढ के दो मुझे, क्योंकि मैं तो सुखी जीव के लिए भगवान जी के पास गया था, और मुझे कोई संसार में दिख रहा सुखी, मैं उसके पास चले जाऊंगा। मुझे ढूंढ के तो दो आप। संसार में कोई सुखी नहीं है, ये सत्य है। संसार में सुख नहीं है, ये सत्य है। संसार में सुख खोजना असत्य है। आज न कल आऊँगा, अब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना तो सुख आएगा, फिर शादी हो जाएंगे ना तो सुख आएगा, बच्चे होंगे ना तो सुख आएगा, पोता होगा ना तो सुख होंगे, पड़ पोता आएगा तो सुख आएगा। कब आया? सोने की सीढ़ी आ गई, सुख नहीं आया। आया क्या? संसार में सुख नहीं है। हम ऐसा मिट्टी में से तेल निकालने जैसा प्रयत्न कर रहे हैं। निकलेगा क्या कभी? कभी नहीं निकलेगा। तो ये सत्य दिन, उत्तम सत्य दिन हम मना रहे कैसे हैं बताओ? अगर हमारे अंदर संसार में सुख खोज रहे हैं तो हम उत्तम सत्य धर्म मना रहे क्या? तो हम नहीं मना रहे। उत्तम सत्य धर्म तो वो होता है जो सत्य को स्वीकारता है। इसलिए बोला ना, सत्य बोलने की बातें बाद में करो, पहले सत्य समझो तो सही। संसार में सुख है क्या? नहीं है। ये एकदम अंदर उतारो। अगर संसार में सुख खोजने लग जाओगे तो फिर दीक्षा कौन लेगा? वैराग्य किसको आएगा? कौन अरिहंत सिद्ध बनेगा? संसार में ही सुखी होने का प्रयत्न चालू हो जाएगा। फिर दुनिया ने किया आज तक, अनंत जीव हो गए, आज भी हो रहे हैं, अनंत काल तक होंगे, एक भी संसारी जीव सुखी नहीं हुआ। इसीलिए हम 5 परमेष्टियों को ही नमस्कार करते, वो सुखी जीव है। समझ रहे आप? सुखी जीवों को नमस्कार करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने बॉम्बे गए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति गया, उसको अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तो गूगल पे सर्च में आता है टॉप 5 वेज रेस्टोरेंट इन मुंबई, है क्या नहीं? तो फिर उसको मिलते ही लिस्ट, फिर उसमें जाता है वो, ठीक है। हमने जिनवानी से बोला कि टॉप 5 सुखी जीव इन वर्ल्ड, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु, ये टॉप 5 सुखी जीव है। इसलिए हम रोज उनको स्मरण करते हैं, सुबह शाम रात दिन भर।
समझ लीजिए, सुखी तो वही है पंच परमेष्टि, और संसारी कोई सुखी नहीं है। इसलिए अब जब हमारी स्वीकार हो गई कि हम दुखी है और भगवान जी सुखी है, तो हमारे को उनकी आराधना होगी, भक्ति होगी, सही तरीके से हम उनके पास जाएंगे कि हमें भी सुखी होने का मार्ग बताओ। समझ रहे ना? संसार में सुख नहीं है, संसार का नाम संसरण है, फिसलना है, वो बाद में बताऊंगा, समय नहीं है। देखो, संसार में दुख है, यह सत्य है। क्यों? संसारी जीव 4 गति में जाते हैं, मनुष्य, देव, नार की तिर्यंच, फिर निगोद में भी जाता है वो। मतलब क्या? एक सांस में 18 बार जन्मता मरता है। इतने जन्म मरण होते हैं इसके, इतने जन्म मरण होते हैं। इसलिए अभी अपन भक्ता मरण पढ़ रहे थे ना, पहले ही क्या बोलो, पहले के अंत में, पहले छंद के अंत में कि लाइन करो, क्या है? वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। वालंबनम, आलंबन है किसको? भवजले पतताम जनानाम। भवजल में डूबते हुए जीवों को आलंबन है भगवान जी। नहीं तो बाकी सब जीव बताओ कहाँ हो रहे? भवजल में डूब रहे हैं। अभी जो जन्म मरण चालू हो जाएंगे, मनुष्य तो बहुत दुर्लभ था, जो जन्म मरण चालू हो जाएंगे, निगोदिया में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये पेड़ पौधे, पहाड़ वगैरह सब बनते जाएंगे। अगर मुक्त नहीं हुए तो ये पूरा खुल जाएगा, पूरा संसार, 84 लाख योनियाँ, ये समझ रहे? इसलिए ये संसार अच्छा है भैया, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तीर्थंकर क्यों तो आगे बता दिया मैंने। खान पान में सुखी होंगे ना हम, कौन खा पाई के कौन सुखी हुआ? खाने के बाद वापस से क्यों ऐसा हो जाता? बस 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 बस। सुखी होते तो खाओ ना, और घूम फिर के सुखी हो जाएंगे ना, तो फिर वापस क्यों आते घर पे? रुक जाते थे गोवा में। हाँ, 4-5 दिन बाद चलो बोर हो रहा बहुत। क्यों भैया? सुख नहीं है कहीं पे, खोज के देख लो। इसलिए ठीक है, एक छंद बहुत अच्छा गीत है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। कहीं तो जाना पड़ेगा भैया, याद रखना। सिर्फ मृत्यु नहीं आने वाली है, मृत्यु के बाद जन्म भी आने वाला है। मृत्यु तो समझ रहे हम, मनुष्य से मृत्यु हो जाएंगी, लेकिन जन्मूंगा कहाँ, ये भी तो समझो। मृत्यु ठीक इतना स्वीकारो मत, मृत्यु के बाद जन्म भी आने वाला है। पूजन में पहला अर्घ्य बोलते हैं हम, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बराबर है कि नहीं? हम अर्घ्य भावना ही भाते हैं कि मेरा जन्म जरा मृत्यु नाश हो, और बर्थडे मना रहे हैं हम, जन्मदिन। भैया ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जन्म अच्छी चीज़ थोड़ी होती है। मृत्यु आती है उसके बाद, मृत्यु के बाद जन्म आता है। तो जिन्होंने जन्म मरण का नाश किया वही भगवान जी पूजनीय, हम बोलते ना, है क्या नहीं? तो संसार में सुख नहीं है। 3 फैक्ट हो गए, बोलो। पहला, मरण आने वाला है। दूसरा, कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, जितने दिन है उतने दिन तो खुश रहेंगे ना। संसार में कोई सुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, 1 मिनट के लिए भी नहीं है। याद रख लेना मेरी बात, जिनवानी की बात है। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान, कोई भी सुखी नहीं है। ठीक है, अब आगे, आप अकेलो अवतरे, मरे अकेला होय, यो कबहु इस जीव को, साथी सगा न कोय। अकेले जन्मे है, अकेले ही जाएंगे। बराबर है कि नहीं? ये सत्य है। हम साथ साथ है, ये असत्य है। हम आपके हैं कौन, ये सत्य है। समझ रहे? हम साथ साथ है क्या? बोलो, हमारे जो प्रिय होंगे ना उसको बोलो मेरे साथ चल, मेरा टाइम आ गया। संगीनी है ना तू मेरी, जन्म जन्म का साथ है ना तुम्हारा हमारा, चलो भी मेरे साथ। ओ तुम जाओ। साथी सगा ना कोई, समझो बात को। कोई साथी नहीं है। ये अभी भी ज्वाइन हो गए बाद में, जन्मते वक्त नहीं थे साथ में। ये बच्चे बाद में आए वाले हैं, ये बीवी बाद में आई है, माँ बाप पहले से आए, वो पहले चले भी गए। कौन है साथी सगा? तो हम किस में जी रहे हैं? सब मेरे है, ये परिवार मेरा, परिवार मेरा परिवार। ये सत्य है क्या? सत्य है। और कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है क्या? सत्य है। बताइए आप। हम क्यों फिर सोचो 12 भावना बोल रहे हैं, हम सत्य में नहीं आ रहे। हम
असत्य में जी रहे हैं। 12 भावना इसीलिए ली मैंने, मेरे को बताना ये था कि लिखा हुआ है कि भाई देखो ये दीवारों पे कोर दिया हमारे पूर्वजों ने, क्यों कोरा होगा? विचार करो आप, क्यों उन्होंने दीवार पर ये 12 भावना लिखी है कि रोज देखे लोग इसको, सत्य को। उस पर लिखा है दीवार पर, बोलो क्या? आप अकेले अवतरे, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। फिर साथ रहने का, साथ भैया, साथ कोई नहीं, सब अपने अपने टाइम से जाते हैं। कैसा है साथ? मालूम है क्या बोला शास्त्रों में? इसमें बड़ी भावना में भी लिखा है, रात भर साथ में पंछी उड़ रहे थे, अंधेरा हो गया, एक डाली पर आकर बैठ गए अलग अलग पंछी, और फिर क्या हुआ? सुबह हो गई, सब अपने अपने दिशा में दौड़ गए। इसको बोलते हैं परिवार। कोई जीव कहाँ से आया, कोई जीव कहाँ से आया, कहाँ से आके एक जगह जन्मे, एक एरिया में, एक जगह पे, और बाद में सब अलग अलग जगह पर पहुंच जाते। जैन धर्म के अनुसार राम जी गए मोक्ष, सीता जी गए स्वर्ग में, लक्ष्मण जी गए नरक में। साथ में रहने वाले जीव किधर किधर पहुंच रहे हैं, विचार करो। सब अलग अलग जगह जाएंगे क्योंकि सब अकेले हैं। तो साथ कौन देने वाला है आपका? कौन साथ देने वाला है? हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, थे और रहेंगे। अकेले समझ लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे बनोगे। ग्रुप में किए हुए पाप अकेले में भुगतने पड़ते हैं, याद रखना मेरी बात। अब बोलोगे हमने एक साथ मिलके किया तो सब जन एक साथ भोगेंगे, ऐसा नहीं है। ग्रुप में किए हुए पाप अकेले में ही भुगतने पड़ते हैं, अकेले भुगतना पड़ेगा। अकेला ही हूँ समझ लो। इससे क्या होता है? मैच्योरिटी आएगी, सत्यता आएगी जीवन में। हम ये भ्रम में जी रहे हैं कि सब मेरे साथी है, भ्रम है ये, अज्ञान है, असत्य है। सत्य ये है कोई साथी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्या ये मेरे मन का? मैं अगर ये 12 भावना कोट नहीं करता ना, आप बोलते तुम कुछ भी बातें कर रहे हो, तुम कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं। इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि 12 भावना देख लो क्या बोल रही है, समझेगा नहीं? अब यही सत्य में बोलता था मैं, अगर 12 भावना कोट किए बिना, तो आप बोलते नहीं ऐसा थोड़ी है, हम साथ में ना, साथ में ना। तो ये प्रश्न आएगा आपको, देखो क्या आएगा फिर, रिश्तों का क्या होगा? अगर आप बोल रहे कोई साथी नहीं, तो रिश्ते कैसे निभेंगे? रिश्ते का क्या होगा? कोई साथी नहीं। तो याद रखना, हम मोह से जो रिश्ते निभाते हैं ना, तो एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं। ये मेरी बीवी है तो मैं उसके साथ कैसे भी बिहेव करूंगा, ये मेरी माँ है तो मैं उसके साथ कैसे भी बिहेव करूंगा, पापा है तो कैसे भी बिहेव करूंगा, मेरे हक के है, हक बोल के उनके साथ बैड बिहेव करते हैं हम मोह के रिश्तों में। सताते हैं बच्चे, बाप बाप को सताते, समझ रहे, भाई बहन को सताते, सब सताते ही रहे ना, मोह में सता ही रहे ना, क्या बहुत अच्छे रिश्ते निभ रहे हमारे। लेकिन जब आप ज्ञान कर लोगे कि वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, वो भी कर्मों का मारा है, मैं भी कर्मों का मारा हूँ, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उसको हर्ट नहीं होने दोगे, तो व्यवहार भी अच्छा ही होगा हमारा। रिश्ते नाते टूटेंगे नहीं, हम एक्चुअल में निभाएंगे रिश्तों को, फैक्ट के बेस पर। लेकिन अब हम तो इल्यूजन के बेस्ड पर निभा रहे रिश्तों को। फैक्ट ये है कि सभी जीव है बेचारे, कर्मों के मारे आए हैं एक जगह पर। सब कोस कोई, 2 कोस कोई उड़, फिर थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। समझ रहे, सब अकेले उड़ते हैं भैया, ये सब यहाँ से निकलेंगे, कोई किधर उड़ेगा, कोई किधर उड़ेगा, साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, ये सत्य है, सब साथ साथ है, ये असत्य है। समझ में आ गया? रिश्तों का क्या होगा वो भी बोल दिया। रिश्तों में आप कैसे रहो, सच्चाई समझो, वो जीव है, वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, जीव है, तो साथ में आया है ना जितने काल, उसको दुखी नहीं होने देना अपना कर्तव्य है। अपने वजह से वो दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे निमित्त से वो दुखी हो रहा है, मुझे हिंसा का दोष लगता है, हिंसा पाप, फिर मुझे बहुत कर्म बंधन होते हैं। तो हम उसको जीव समझे और उसके साथ सद्व्यवहार करें ताकि वो हर्ट ना हो। ठीक है, आगे। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। मैंने लाइन बहुत बार बोली, 2-3 बार आपको। जहाँ देह भी अपनी नहीं है, सत्य क्या है कि अपना कुछ भी नहीं है। असत्य क्या है? सब मेरा है। असत्य क्या है? सब मेरा है। सत्य क्या है? को कुछ भी मेरा नहीं। समझे क्या? नहीं, कुछ लेके जा सकते क्या हम? नहीं लेके जा सकते ना। तो यही लिखा है, देखो, मैं मालिक हूँ, ये असत्य है। मैं मुसाफिर हूँ, ये सत्य है। मुसाफिर मतलब परदेसी, परदेसी
हम परदेशी है, कुछ दिन के लिए आए हैं और जाना है बाद में। तो उतने दिन के लिए वॉचमैन हो आप, मालिक मत बनो। समझ रहे क्या नहीं? घर से अगर हम सीधे सीधे नहीं निकले ना तो कर्म टेढ़ी उंगली कर देता है और फिर सोए सोए निकलना पड़ता है। सीधे सीधे कैसे निकलते हैं? दीक्षा लेके सीधे सीधे निकल जाओगे ना तो ठीक है, लेकिन नहीं निकले ना फिर आड़ा करके लेके जाएंगे। फिर समझो, सीधी बात है। हमारी संस्कृति ये है, समझ रहे? एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्रेम हुआ। फिर वो उसने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे उस लड़की से बहुत प्रेम हुआ, मुझे उससे विवाह करना है। तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं बेटा उसके साथ नहीं करना। बोले क्यों मम्मी? बोले अच्छी लड़की नहीं है। नहीं मम्मी अच्छी लड़की है, नहीं मुझे करना है। बोले चल मैं तुझे लेके जाती हूँ। तो उसके मम्मी ने उसे लेकर गई। बोले देख वो उस लड़के से बात कर रही है, देख उससे उसका साथ भी चालू है। तो उसने देख लिया, इसके हक्के बुक्के हो गए, क्या क्या हो गए। तो फिर अब ये लड़का उसे कब छोड़ेगा? जब वो आके बोलेंगी कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ तब, या इसी मोमेंट पर? कब छोड़ेगा? इसी मोमेंट पर छोड़ेगा। क्या वेट करेगा कि वो आएंगी और बोलेंगी कि यार मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तब तक वेट करेगा क्या वो? मतलब क्या, अब से तेरा मेरा कुछ संबंध नहीं, बराबर है क्या नहीं? अब ये देह आके बोलेंगी कि मुझे जाना है, तब छोड़ोगे? क्या मालूम है ये छोड़ने वाली है? तो पहले ही छोड़ दोगे। विचार करो जरा, वेट मत करो। दीक्षा लेना मतलब यही रहता है कि उसका वेट क्यों करें हम, कि वो मुझे छोड़ के बाय 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 कर दे। भैया हम बाय बाय बा। जैन धर्म ये है हमारा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरेटिकल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है क्या नहीं। घर अपना नहीं है वो, याद रखना। घर का अगर ज़्यादा हो गया ना, घर में रहने का मकोड़े बनते घर में, फिर चीटियाँ बनते घर की, खटमल बनते घर के। घर नहीं छूट रहा होगा तो यही घर का आकर्षण हो गया ना, तो इसी घर में फिर वो मकड़ी बनेंगे। फिर वो तो एक घर का आकर्षण अगर बहुत हो गया, याद रखना हमारा 4 आश्रम बोले जाते हैं, है ना? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, बराबर है कि नहीं? सुने आपने ये? तो पहले बच्चा जब तक शादी नहीं, तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर शादी हुए बाद गृहस्थ आश्रम, फिर बाद में आश्रम में जाके रहना वगैरह वो संन्यास आश्रम, और फिर वन में जाके रहना संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है? तो हम तो 2 ही फॉलो कर रहे हैं आजकल, या फिर एक ही? बस अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये हमारी कल्चर है, भारतीय संस्कृति, कि हम बाद में बच्चों को सौंप के निकलते हैं। समझे कि नहीं? हम तो इधर ही जब में रहना चाहते हैं, तो इसका फल क्या होगा विचार करो। ठीक है? तो कोई अपना नहीं है दुनिया में एक भी चीज़ मेरी नहीं। ठीक है? ये बात आई? देखो तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये बंगले पे मेरी रजिस्ट्री है। ठीक है? ये बंगले पे मेरी रजिस्ट्री है, देख लो रजिस्ट्री पेपर पर नाम लिखा है इसके ऊपर, क्या? विशाल पाटनी। समझ लीजिए। तो ये मेरा ही है ना, ये आप कैसे बोल रहे मेरा नहीं है? हम बोलते तेरे बंगले पे तेरी रजिस्ट्री है। ठीक है? ये नाम पे तेरी रजिस्ट्री है क्या? नाम तो छूटने वाला है ना, वो छूटने वाला नाम है ना। किसकी रजिस्ट्री है? मेरे नाम पे। भैया तेरा नाम भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं अपने नाम पे। समझ लो, कुछ भी अपना नहीं है, देह भी अपनी नहीं है। ठीक है? आगे, दीपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा देह भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गेह। कल हमने अशुचि भावना में पढ़ ली थी ये, कि दीप के ऊपर चमड़े की चादर मड़ली है, हड्डी मांस पिंजरा है। ठीक है? लेकिन अंदर देखो तो घिनौना है। तो मैं सुंदर हूं, ये क्या है? असत्य है। और शरीर मैला है, ये सत्य है। हम असत्य में जी रहे कि नहीं? सेल्फियां निकाल के परेशान है हम तो। अब कोई भी मंदिर में जाओ तो पहले फोटोग्राफी पहले स्टार्ट होती है, दर्शन बाद में।
किसका फोटो निकाल रहे हैं आप, समझ रहे क्या है? अशुचि देह का, बताया ना कल हमने कितना गंदा है वो। तो वो सुंदर हूँ ये क्या है? असत्य है ये। शरीर मैला है, ये सत्य है। समझ रहे कि सत्य में आओ। क्या क्या बोला? शरीर जाने वाला है, यानी मरण आने वाला है, कोई सहारा नहीं है, संसार में सुख नहीं है, मैं अकेला हूँ, कुछ भी मेरा नहीं, और ये शरीर भी मैला है। समझ रहे कि नहीं? अभी सत्य, हम ये सत्य को स्वीकारते हैं क्या? अगर हम इस सत्य को स्वीकारेंगे नहीं तो उत्तम सत्य धर्म मनाएंगे क्या? अरे ये सत्य को स्वीकारना तो नॉर्मल सत्य है, हम तो उत्तम सत्य की बात कर रहे हैं। उत्तम तो इसके भी ऊपर होना चाहिए, सुप्रीम। ठीक है, तो ये भी बात पढ़ ली हमने, आगे पढ़ते चलो। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। याद रखना, मोह के नींद के वश, मोह की निद्रा में क्या बोल रहे हैं? ये जीव जगवासी घूमे सदा। ये जो हम घूम रहे हैं इधर उधर, इधर जा उधर जा, खाओ पियो बीवी बच्चे बिजनेस व्यापार, वो कहते हैं ये सब मोह की नींद में कर रहा है, मोह की नींद में सोया हुआ है। जगवासी घूमे सदा, और क्या हो रहा है जब वो सोया? कर्म चोर चहु और, कर्म चारों ओर से उसको, सर्वस लूटे सुध नहीं, सब ओर से लूटा जा रहा है उसको, और उसको सुध भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो हम जग रहे हैं, ये असत्य है। हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं, ये सत्य है। यही बोला जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। आप समझ रहे? मोह नींद से उठ रे चेतन, ये विषय बहुत पावरफुल है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे लेना ही है ये विषय, क्योंकि मोह नींद से कब उठेंगे हम? ये लिखा है देखो, मोह नींद। समझ रहे? जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और। तो और एक असत्य देख लो, हम अमीर हो रहे हैं, यह असत्य है। समझ रहे? हम अमीर हो रहे हैं, यह असत्य है। हम लूटे जा रहे हैं, ये सत्य है। क्या समझो, ध्यान से सुन लेना। हम अमीर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको अमीर हो रहे हैं, ये असत्य है। हम लूटे जा रहे हैं। बोलो कौन लूट रहा है? ज्ञान धन लूटा जा रहा है। बोलो सर्वस्व लूटे सुध नहीं, हम लूटे जा रहे हैं, और हमारा लग रहा है हम अमीर हो रहे हैं। हमारा ज्ञान धन लूटा जा रहा है। सोचो, ज्ञान धन लूटा नहीं गया हमारा, केवल ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर, और हम इतने से ज्ञान में सीमित हो गए। क्यों? ज्ञान धन लूट लिया। ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म होता है, कर्म के सिद्धांत बोले मैंने, पहला कर्म होता है ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी ज्ञान को लूटता है हमारे, और वो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जब हम धन कमाने में है, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में है, खाने पीने में, वो ज्ञानावरणी धनाधन ज्ञानावरणी अटैक कर रहा है तुम्हारे ऊपर, ज्ञान छीन रहा है। वो याद रखना, एकेंद्रीय बना के छोड़ देगा, मतिमंद बना के छोड़ देगा। शुद्ध नहीं ना हमारे को, शुद्ध नहीं। समझो, ये सत्य है ना? ये सत्य है कि नहीं? सोचो, हम जी रहे हैं वो सत्य है कि ये सत्य है? विचार करो आप। हम जी रहे वो सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य नहीं है, वो असत्य है पूरी तरीके से। समझे? इसीलिए ये 12 भावना आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अपने भावना है, भावना बार बार विचार करने जैसी है, बार बार विचार करने जैसी है। ठीक है, आगे। सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। समझ रहे क्या नहीं? हमें ये संसारी लोग जगाएंगे, यह असत्य है। हमें सद्गुरु जगाएंगे, ये सत्य है। समझ रहे क्या नहीं? मेरे को इसने बोला था ये बिजनेस डाल, उसने बोला था ये काम कर, उसने बोला था ये काम कर, उसने बोला शादी कर ले, उसने बोला बच्चे पैदा कर ले, उसने ये कर ले। भैया आप सदगुरु का सुन रहे हो, किसका सुन रहे हो? ये सब बाकी जो लोग बोल रहे हैं ना, वो मोह की नींद में सुलाएंगे हमारे को। सदगुरु दे जगाए, सदगुरु जगाते हैं, उठो उठो उठो। नहीं नहीं, हमारे को सोने दो।
सद्गुरु देय जगाए, मोह नींद तब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म के चोर आने से रुक जाते हैं। अगर आप जागेंगे तो, अगर सोए रहेंगे तो कर्म पूरा लूटते रहेगा हमारी संपत्तियों को। समझ रहे? ये थोड़ा टफ जा रहा है ना, मैं इजी कर भी दूंगा इसको, ठीक है। पहले आप सच्चाई में आओ तो सही। मैंने बोला था ना, सच स्वीकारने को छाती चाहिए 56 इंच की। असत्य स्वीकारना इजी है, ये तो पूरी दुनिया असत्य में जी रही है। जैन धर्म सत्य सिखा रहा है आपको, रियलिटी में आओ। उत्तम सत्य धर्म काय के लिए है? जब चार कषाय नष्ट करोगे ना तो सत्य की ओर बढ़ो, आगे सत्य की ओर आगे बढ़ो, सत्य में आओ। समझ रहे? इसलिए ये बार बार मैंने 12 भावना आपको सुनाई कि आप देखो सत्य में आना है हमारे को। मैं कुछ बढ़ता हूँ आगे। देखो, जगत में सब असत्य सुनने को मिलेगा। जगत में जिससे जो बातें करोगे ना सब असत्य है। जिनवानी में सब सत्य सुनने को मिलेगा। आपको सत्य कहाँ मिलेगा? जिनवानी में और मुनिराजों के पास। वो जिनवानी से पढ़ते हैं, मुनिराज भी पढ़ते हैं जिनवानी, तो समझ रहे कि नहीं? तो जिनवानी में सत्य लिखा हुआ है। ये वाणी किसकी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी है। वो सर्वज्ञ भगवान थे, ठीक है, उनकी वाणी है। यहाँ पर सत्य मिलेगा आपको, कहीं और सत्य नहीं मिलेगा। दुनिया में किसके पास भी जाओगे और पूछोगे क्या करूँ भैया, वो कुछ भी बोलेगा आपको। सत्य तो आपको जिनवानी ही बोलेगी। समझ रहे? असत्य, हमें शराब का नशा ऐसा लगा है कि असत्य की लत हो गई है, सत्य स्वीकार ही नहीं होता। असत्य सत्य लगता है और सत्य असत्य। बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा असत्य लग रहा होगा आपको, बराबर है कि नहीं? कुछ भी बोल रहे तुम, हमारे पास सच्चाई है, तुम्हारे पास थोड़ी सच्चाई है। बताओ, किसके पास सच्चाई? जिनवानी के पास है क्या आपके पास? सोचो आप, कुछ भी बातें कर रहे, फेक है सब। मरण फेक है, अकेले हो ये फेक है, कोई शरण नहीं ये फेक है, शरण है ये फेक है, मरण नहीं होगा ये फेक है, सब साथ में है ये फेक है, ये झूठ है, असत्य है, ठीक है। असत्य सत्य जैसा लगता है और सत्य असत्य जैसा। बताओ, ये सत्य सुन के हमारे को कड़वा लग रहा है क्या मीठा? इसलिए लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। अरे भाई, सत्य तो बहुत मीठा होता है, वो झूठ कड़वा होता है जो अभी तो तुम्हारे को लुभाएगा लेकिन कहाँ लेकर डूबेगा कोई भरोसा नहीं है। कहाँ लेकर डूबेगा? विचार करो, हम कौन हैं? हमारे को ये जिनवानी जगा रही है, सद्गुरु जगा रहे हैं। उठो, नींद से उठो, ठीक है। सत्य काहे के लिए? इसी के लिए है। असत्य के नाश का रामबाण उपाय क्या है? जिसे सत्य की भूख हो उसने जिनवानी का अभ्यास करना चाहिए। हमको सत्य की भूख नहीं ना, इसलिए हमने जिनवानी कभी उठाई नहीं। हम बोलते हैं ना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। मतलब इसके ज्ञान से लोक अलोक सब पता चलता है, पूरी दुनिया पता चलती है, पूरी सिस्टम पता चलती है, कर्म पता चलते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन साथ कौन नहीं, कौन मेरा कौन पराया, सब समझता है जिनवानी से। इसलिए कहाँ से क्या करना चाहिए? अगर सत्य समझना है तो जिनवानी के पास आओ। अगर हम जिनवानी से दूर जाएंगे तो सत्य कौन सुनाएगा हमारे को? माँ सुनाओ हमें वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ हमें वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। ये है वो जिनवानी भाई। बहुत हम एकदम क्या बताएं, हम देव शास्त्र गुरु जितना इम्पोर्टेंस है ना, देव जितना गुरु जितना साथ में रखते हैं ना, देव शास्त्र गुरु। देखो यहाँ पर भी लिखे, शास्त्र बहुत इग्नोर हुए हैं यहाँ पर। इसीलिए ये जो आयोजन है वो शास्त्र के नज़दीक लाने के लिए है आपको। बस सच्ची जानकारी कहाँ से मिलेगी? चलो फास्ट लेता हूँ,
5-10 मिनट बचे। एक व्यक्ति है जिसको हमने पूछा कि भैया राजा बजा मंदिर कहाँ है, यहाँ पे पूछा तो इस साइड को है ना एक्चुअल में, वो है ना, वो बोल रहा है उस साइड को है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, उस साइड को है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों झूठ बोल रहा है, वो क्यों झूठ बोल रहा है। 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसको मज़ा आती है झूठ बोलने में, उसके अंदर विकार है, मज़ा लेने के भाव है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, हमारे मज़ा लेना चाहता है वो, या उसको पता ही नहीं होगा कि राजा मंदिर किधर है, राजा बाजार मंदिर। समझ रहे क्या। 2 कारणों से वो झूठ बोलता है, एक तो मज़ा लेना चाहता है या फिर उसको पता ही ना हो। बराबर है। तो हमने किसको पूछना चाहिए, जो मज़ा भी ना ले और जिसे पता भी हो। बराबर है, समझ रहे क्या नहीं, जो मज़ा भी ना ले और जिसे पता हो। तो हम भगवान जी को पूछ रहे हैं, हमने पूछना चाहिए हमारे कि सत्य कहाँ है, सुखी कैसे होते हैं। तो किसको पूछना होगा आपको, जो विकार वाला ना हो और जिसे ज्ञान पूरा हो, वीतरागी और सर्वज्ञ। समझ रहे, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते वही सच्चा मार्ग बता सकते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं, वो सच्चा मार्ग बता ही नहीं सकते। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ऐसा हमने भगवान जी के पद गिने हैं। वीतरागी जो होगा, सर्वज्ञ होगा, वही सच्चा उपदेश देगा, हितोपदेश देगा। समझ रहे क्या नहीं। तो ये वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी। अगर हम जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो असत्य सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो चारों ओर लोग बात कर रहे हैं ना, वो असत्य की ही बात कर रहे हैं। असत्य सीखने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने बताया था, सत्य के लिए खोज नहीं पड़ती, सच्चाई खोजनी पड़ती है। झूठ तो सब तरफ फैला हुआ है, सब चारों ओर जो बात करेंगे आप लोगों से, सब वो असत्य ही असत्य है। जिनवाणी सत्य है भैया। असत्य को सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप असत्य उतर जाता है। हम अनंत काल असत्य में जी रहे हैं, अब जिनवाणी पढ़कर सत्य समझने का अवसर आया है। ठीक है, स्वर्णिम अवसर आया है। सुख कहाँ है, सत्य में सुख है, असत्य में भ्रम है। भ्रम का सुख है वो। सोचो, अगर हम जो जी रहे हैं उसमें हमारे को जो सुख मिल रहा है, वो भ्रामिक है कि सत्य है। भ्रामिक है वो। क्यों, वो खत्म क्यों हो जाता है फिर, बार बार क्यों चाहिए वो। अगर सुख होता तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना। बार बार क्यों मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, इसका मीनिंग ये है कि तुम तृप्त नहीं हुए हो। वो भ्रामिक सुख है, सत्य में सुख है, सत्य में। ठीक है, आगे अगर हम सत्य नहीं समझेंगे तो हम अभिमन्यु बन जाएंगे। क्या, ये चक्रव्यूह में फंस जाएंगे हम, कर्मों के चक्रव्यूह में। और अगर हम सत्य समझेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। सत्य को स्वीकारोगे नहीं तो क्या हो जाओ, अभिमन्यु बन जाओगे भैया, 4 गति में भटकोगे, फिर ये चक्रव्यूह में फंसोगे। इसीलिए सत्य धर्म आया है कि आप सत्य स्वीकारो तो आप भगवान बनोगे, सिद्ध भगवान बनोगे। इसलिए सत्य स्वीकारना जरूरी है। ठीक है, पढ़ता फास्ट में, देखो थोड़ा सा और आगे। सत्ता ही